जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, गलतफहमी दूर। यूपी की सियासत इन दिनों काफी ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि देखा जाए बीते कुछ दिनों पहले जो घटनाक्रम देखने को मिला, जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर, यानी कि योगी सरकार पर। और दूसरी ही तरफ सवालों के घेरे में यूपी की पुलिस भी खड़ी हुई है। ऐसे में देखा जाए तमाम यहाँ पर कड़े आदेश दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सीएम पद से योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग उठना भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की किस तरह से हत्या की गई, किस तरह से यहाँ पर अतीक अहमद को गोलियों से, जिस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी की गई थी, उसके बाद से यहाँ पर सियासत अब काफी तेज हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की जा रही है। तो आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में हमारे साथ मौजूद है आज पीयूष, जिनसे हम यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अतीक अहमद जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर यहाँ पर यूपी पुलिस पर जो सवाल उठ रहे हैं और राष्ट्रपति शासन को लेकर जो मांग की जा रही है, क्या वाकई में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और आखिरकार राष्ट्रपति शासन कब लगता है, क्यों लगता है, ये पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह है अतीक अहमद हत्याकांड। जी हाँ, बीते शनिवार की रात 10 बजे अतीक अहमद पर गोलियां चलाई गई। वहीं अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ अहमद को भी मार दिया गया। अतीक अहमद के शूटर्स ने उसी टाइम पर सरेंडर कर दिया और अब देखा जाए तो उन्हें रिमांड पर भेजा जा चुका है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच विपक्षी दल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मांग तो की गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी बात रखी सोशल मीडिया के जरिए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर सियासी गलियारों में और भी अटकलें तेज है। आपको जानकारी दे दें कि अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे को लेकर मांग की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो मांग की, तो वही राष्ट्रपति शासन को लेकर भी। तो जानकारी देना चाहेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। संविधान के आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 तरीकों से लगाया जा सकता है। पहला ये कि जब राज्य में किसी भी दल के पास बहुमत ना हो, गठबंधन की सरकार भी ना चल पा रही हो, या फिर राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। इसके अलावा राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल होने की स्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। वहीं राष्ट्रपति शासन आखिरकार कैसे लगता है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सहमति से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन किया जाना जरूरी है, और अगर उस समय लोकसभा भंग होती है तो राज्यसभा में इसका अनुमोदन किया जाता है, या फिर लोकसभा गठन होने के 1 महीने में भीतर वहां भी अनुमोदन किया जाना जरूरी है। दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन करने पर 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन रहता है। इसे 6-6 महीने करके 3 साल
तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति शासन में क्या कुछ बदलता है? राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में राज्य की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों या फिर प्रशासकों की मदद से कामकाज को संभालता है और ऐसे में राष्ट्रपति चाहे तो ये घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी और इस स्थिति में संसद की राज्य की विधेयक और बजट प्रस्ताव को पारित करती है। तो अब देखा जाए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लेकर यहाँ पर तमाम मांग की जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन कब लग सकता है, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर पीयूष से अहम सवाल यही रहेगा कि आपको क्या लगता है, क्या देश की राष्ट्रपति को महामहिम को इस मामले में अब हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या उनके अधिकार में ये चीजें आती हैं? और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से गई थी तब भी हस्तक्षेप की मांग की गई, लेकिन यहाँ पर ना ही पीएम मोदी की यहाँ पर हस्तक्षेप देखने को मिला है, ना ही राष्ट्रपति का। तो अब योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात की जाए राष्ट्रपति शासन की तो देखिए जहाँ तक अगर राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो यूपी में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है। क्योंकि देखिए एक डॉन, एक माफिया मारा गया है। हालांकि देखिए गलत है कि वो पुलिस कस्टडी में मारा गया है, ये तो देखिए गलत है ही, क्योंकि पुलिस पर सवाल उठने चाहिए, योगी सरकार पर सवाल उठने चाहिए, और जो कि उठ भी रहे हैं, ऑपोजिशन के द्वारा भी उठ रहे हैं, आम जनता भी उठाई रही है। 3 आरोपी थे, तीनों को देखिए एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है, 4 दिन की रिमांड मिल चुकी है। और जहां तक बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का जो केस है देखिए उनको सजा कोर्ट से हुई है, जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका कहीं भी नहीं आती है। क्योंकि देखिए 2 वकील थे राहुल गांधी के, आपस में देखिए वाद विवाद हुआ, जज ने सुना और जज ने फैसला दे दिया। अब उनके हक में है, संविधान में दिया गया उनको कि आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अभी कोई ऐसा नहीं कि उनकी जो अपील्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, उच्च न्यायालय बचा है, सर्वोच्च न्यायालय बचा है, और उसके बाद जाके देखे कहीं राष्ट्रपति आती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर कोई किसी भी तरह का शासन होगा या फिर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे देंगे। मुझे इसकी कोई भी उम्मीद नहीं लगती है। आखिरी छोटा सा सवाल ये रहेगा पीयूष, क्या वाकई में यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि घटनाक्रम वारदात तो ऐसी कई बार होती हुई नजर आई है। यूपी में अब तक देखा जाए तो 180 से अधिक एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन जिनको लेकर यही कहा जा रहा है क्या धर्म के आधार पर एनकाउंटर हो रहे हैं, और दूसरी ही तरफ जो इस्तीफे की मांग विपक्षी दल की तरफ से की जा रही है, तो क्या यहाँ पर देखा जाए उनका पद उनसे छीना जा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए धर्म के आधार पर, जैसे कि हैदराबाद के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बोला था कि धर्म के आधार पर एनकाउंटर होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और हमारी जनता को भी बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक PIL फाइल हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ, जिसमें ये साफ लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के पिछले टर्म में 189 एनकाउंटर्स हुए थे, और उसमें से अगर जो धर्म की राजनीति जैसे बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो उसमें से 122 जो थे वो हिंदुओं के हुए थे, 51 मुस्लिम्स के थे और बाकी थे। तो यानी कि देखिए इससे तो ये पूरे जो उनका कथन है वो बिल्कुल ही देखिए चला जाता है कि जिसमें उन्होंने बोला कि धर्म के आधार पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या फिर मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए अलग हो जाता है। तो इसलिए देखिए योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे पर आऊँ तो देखिए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफ़ा यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि ओपोजिशन तो देखिए ओपोजिशन काम है इस्तीफा मांगना CM से PM से, बाकी तो सरकार अपना काम कर रही है, जो STF है वो अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। बाकी देखा जाएगा 4 दिन बाद की रिमांड में आखिरकार STF की चार्जशीट में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। जैसा कि यहाँ पर पीयूष ने अहम जानकारियां दी हैं, तो उस तर्ज पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी सरकार का एक बड़ा बचाव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति वाकई में यहाँ पर हस्तक्षेप करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं। फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? जिस तरह से प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई, हाई अलर्ट कर दिया गया, और ऐसे में देखा जाए तो यूपी में अब कहीं ना कहीं एक खौफनाक मंजर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है योगी सरकार को लेकर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।